ठीक है। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओसायणं नमो लोयसवस्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओसायणं नमो लोयसवस्साहुणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओसायणं नमो लोयसवस्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ठीक है। तो पिछली बार हमने जस्ट हम लोग 2 मिनट का एक रिकैप कर लेंगे और फिर पिछली बार हमने जो किया था वो, और उसके बाद फिर आज का जो एजेंडा है वो हम शुरू करेंगे। तो किसी को याद है हमने पिछली बार क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे? किसी को भी बताना है बता सकता है। श्रेनिक राजा के बारे में डिस्कस काफी किया था। और एक्चुअली उस पॉइंट पे मुझे कुछ पूछना भी था। वो श्रेनिक राजा की स्टोरी आई वाज ट्राइंग टू गूगल, मुझे कुछ मिला नहीं इतना अच्छा। लाइक चेलना रानी और उसकी स्टोरी मिली, बट वो पूरा एंड उनका कैसे हुआ और वो सब आई डिडंट गेट इट। तो कोई शेयर हाँ कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, तो मैं उसके लिए शेयर कर लूंगा। तो उसका बेसिकली क्या है कि जो ऐसे श्रेणिक राजा का है ना, बेसिकली एक पूरा जीवन चरित्र पे एक बुक है। आई थिंक इट्स अ प्रीटी लॉन्ग बुक। तो उसमें ये इस टाइप के जो भी उनके जो जीवन में जो ये बड़े बड़े प्रसंग हुए हैं उनका उल्लेख है। तो आई थिंक अच्छा। उसको श्रेणिक पुराण या श्रेणिक चारित्र, बेसिकली ये दो नाम की बुक है, बट बेसिकली दे आर द टू डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम थिंग। तो हम्म। उसकी बुक है मेरे पास, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है। तो वस्तु का जस्ट, स्वरूप धर्म है, ये भी डिस्कस किया था हमने। हाँ, वस्तु का स्वरूप धर्म है, राइट, यस। दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक वी कवर्ड इन द लास्ट सेशन। तो हमने क्या ये समझा था कि वस्तु का स्वरूप, वस्तु सहो धम्मो। सो वस्तु का स्वरूप स्वरूप जो है वही धर्म है। तो वो उसको कैसे समझना चाहिए, और उसको बहुत ही हमने स्थूल रूप से समझा था, उसको बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं समझा था, बहुत स्थूल रूप से समझा था। तो ये हमने पिछली बार कवर किया था। फिर हमने और अनुयोग भी उसके किया बाद, था। यस, हमने फिर जो है चार अनुयोग का टॉपिक शुरू किया था। तो चार अनुयोग जो है हमने उसके बारे में ये सब समझा था कि ये चार अनुयोग क्या है, पहले तो अनुयोग क्या है, और चार अनुयोग के नाम हमने सुने थे। और जो पहला अनुयोग है वो हमने जो था उसको थोड़ा डिटेल में समझा था। तो किसी को याद है चारों अनुयोग के नाम? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, and what was the fourth one? Uh, द्रव्यानुयोग। Dravyanuयोग. Yes, या, yes. तो चारों अनुयोग है वो बेसिकली प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो ये चार अनुयोग जो था वो बेसिकली हमारा जो मेन अभी जो विषय है वो चल रहा है। और उसमें हमने प्रथमानुयोग है उसके बारे में हमने जाना था, राइट। तो प्रथमानुयोग में मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन है, किसको याद है? I know, but if someone else wants to take it. हाँ, आज एक्चुअली है ना हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हाँ, इसलिए। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा था कि आज एक्चुअली हमारा क्या, विल एंड अवर स्वाध्याय एट अराउंड 11, और आज ना एक्चुअली आई वांटेड टू गो लिटिल बिट फास्टर। सो वी विल ट्राई टू सी हाउ मच वी कैन फिनिश। ऐसा नहीं है कि वी वांट टू रश, बट यस, इफ वी कैन कवर मोर ग्राउंड आई थिंक इट विल बी गुड टुडे। सो सो बेसिकली ये है। सो इफ एनीवन वांट्स टू, आई मीन नोज द आंसर एंड वांट्स टू आंसर, फील फ्री टू गो अहेड। और अदरवाइज आई थिंक किंजल बेन, अगर आप भी बोले तो कोई उसमें कोई गलत नहीं है। या रिलीजियस स्टोरीज हमने डिस्कस की थी। हाँ, सो प्रथमानुयोग जो है बेसिकली उसके बारे में हमने ये समझा था कि जो जहाँ पे प्रथमानुयोग में बेसिकली क्या है कि जो जैनिज्म में जो भी शास्त्र है वहाँ पे फोकस जो है वो ये धर्म कथाएं पर होता है। और ये जो महान पुरुषों है, वह पुरुष जो है उनके जीवन के चरित्र पे होता है। तो उसका उद्देश्य तो वितरागता ही है। उसका उद्देश्य उद्देश्य तो यही है कि जो जीव है उसको ये कहानी और ये जो बाकी जो महान लोगों के जो जीवन चरित्र है उनके ये सब समझा के अल्टीमेटली उनको धर्म के मार्ग पे लगाए। सो यही है, क्योंकि प्रथमानुयोग का बेसिकली प्रयोजन ये है
कि अ, जो अम, जो जो बिगनर लेवल पे है, राइट, बेसिकली जो इनिशियल लेवल पे है जैनिज्म पे, और उनको अगर आप जैसे आत्मा की बात करो और ये कर्मों की बात करो और ये सब जो कहोगे तो बोलेगा कि भैया ऐसा, पहले तो कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट आने भी लगा छोटा बहुत तो काफी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा भी होगा, और फिर क्या है, जो थोड़ा बहुत समझा और सुन समझने की कोशिश की लेकिन फिर उस पर समझ में नहीं आएगी तो इंटरेस्ट चला जाएगा। तो ये सब जो होगा कई लोगों को, तो फिर क्या होता है कि फिर वो अल्टीमेटली क्या है, उनका धर्म जो धर्म में है वो मन नहीं लगता है। तो प्रथमानुयोग का बेसिकली ये प्रयोजन है। प्रयोजन तो बेसिकली यही है कि वितरागता की प्रवर्तना करना और जीव को धर्म के मार्ग में लगाना। परंतु यहाँ पे ये होता है कि अ, जिस जीव को अभी धर्म में मन नहीं लग रहा है, धर्म में रुचि नहीं ला रही है, या तो जो लग रहा है कि भैया ये तो बहुत समझने में मुश्किल हो रहा है, जो धर्म के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सब ऐसा लगता है अगर, तो प्रथमानुयोग में कहता है कि वो कहानी के फॉर्म में है, और ये ये महान पुरुषों के जीवन चरित्र चरित्र के फॉर्म में है। तो कहानी में हमारा मन लगता है, राइट। किसी का भी मन लगेगा, बच्चों का भी लगेगा, बड़ों का भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर इनिशियल लेवल पे है, वो भूमिका पे है, तो उसके लिए प्रथमानुयोग है वो काफी कार्यकारी है, राइट। और फिर हमने ये भी समझा था कि चलो प्रथमानुयोग जो बिगनर लेवल पे है उनके लिए तो कार्यकारी है ही, परंतु जो लोग बाकी अनुयोग में भी आगे बढ़े हुए हैं, उनका जो धर्म में नॉलेज ज्यादा है, तो उनके लिए भी कार्यकारी है। क्योंकि उनके लिए भी ये होता है कि उनको जो शास्त्र में जो चीजें जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उसको वर्तमान के द्वारा उसके उदाहरण मिलता है, राइट। तो हमने जो लास्ट टाइम श्रेणी के राजा की बात की थी और बताया था कि उन्होंने जो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और उसके बाद वो नरक में गए थे। आई मीन अभी भी नरक में है बेसिकली। सो ये जो है वो सब हमने जो इट वॉज एन एग्जाम्पल, राइट। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान के भी जो जीवन चरित्र है और उनके जो पिछले वो है, अगर वो हम ये अगर उसको समझे काफी डिटेल में, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इस जीव ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स की थी और उसका कैसा कैसा फल उनको मिला, राइट। तो क्योंकि महावीर स्वामी भगवान जब मारीचे के भव में थे तो उनके दादा आदिनाथ भगवान थे। चौथा काल चल रहा था, या आई थिंक तीसरे काल का अंत था। उनके दादा आदिनाथ भगवान थे, उनके पिता भरत चक्रवर्ती थे, समोसरण उनके सामने था, और इतने उत्तम कुल में जन्मे हुए थे, तो वहीं पे वो बोध पाकर मोक्ष जा सकते थे। परंतु उन वहां पे बेसिकली अगर हम ये व्यवहार से बात करें तो वहां पे उन्होंने बोध की प्राप्ति नहीं की और गलत मार्ग पे गए, और फिर उनके बाद कितने कितने भव किए, उसमें कितने भव तक उनको जैन धर्म नहीं मिला। उसके बाद जब जैन धर्म मिला तो भी उन्होंने निदान किया, उसकी वजह से वो नारायण तो बने लेकिन उसके बाद नरक में गए। तो ये सब जो है, और फिर तीरेंश में गए, और ये सब जो है भव का वर्णन आता है। तो इससे हमें काफी चीजें समझ में आती है कि अच्छा, निदान करना सही बात नहीं है। पहले तो निदान क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स राइट नाउ, बट निदान करना सही बात नहीं है, राइट। तो ये एक बोध मिलता है। फिर किसी का कोई धार्मिक जो व्यक्ति हो, उच्च व्यक्ति हो, उसका अवर्णवाद करना भी योग्य बात नहीं है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजों से भी ऐसे जो काफी सारे ये जो इंसिडेंसेस है, उससे हमको ये बोध मिलता है। और फिर हमें पता चलता है कि ठीक है, पाप का फल ऐसा मिलता है, पुण्य का फल ऐसा मिलता है, और शुद्ध भाव का फल ऐसा मिलता है। तो ये सब सुन के हमें अल्टीमेटली धर्म के बारे में हमको समझ में आता है, राइट। तो जो इनिशियल लेवल पे है उनके लिए भी ये प्रथमानुयोग है वो बहुत कार्यकारी है, राइट। सो ये सब चीजें जो है वो हमने समझी थी। तो आई थिंक we'll just continue with a little bit on this प्रथमानुयोग right now। तो प्रथमान योग पे और एक चीज ये है कि अपने शास्त्र में ये भी बेसिकली समझाया जाता है। आई थिंक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, सो आई थिंक लेट मी जस्ट स्किप दैट पार्ट। और ये है कि प्रथमानुयोग में जो है कहने की शैली जो है वो ऐसी रहेगी कि ऐसा हुआ था, राइट। श्रेणिक राजा थे, महावीर स्वामी भगवान थे, भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था, राइट। तो था, थे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस का जो फॉर्म रहेगा बेसिकली वो उस शैली में आएगा कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हुआ था।
राइट। तो वो उस फॉर्म में बेसिकली प्रथमानुयोग जो है वो उस शैली में आएगा। ठीक है, तो हमने प्रथमानुयोग के बारे में काफी ये बेसिक चीजें समझ ली, और आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ। तो अभी सवाल आता है कि प्रथमानुयोग के कोई जो लिटरेचर्स है, कौन से शास्त्र जो है हमारे, वो प्रथमानुयोग में आते हैं। किसी को अगर नाम पता हो, या कौन से शास्त्र प्रथमानुयोग की कैटेगरी में आते हैं, उनके नाम पता हो तो बोल सकते हैं। एनी आइडिया, एनीवन? um, तो ये 5 परमागम तो नहीं आएंगे ना इसमें? हाँ, 5 परमागम नहीं आएंगे। ओके। सो आई आंसर द क्वेश्चन। सो प्रथमानुयोग में है, बेसिकली हमने क्या आता है बात की कि जो जो ऐसे महान पुरुष है उनका जीवन के चरित्र के बारे में आता है, और धर्म की कथाएं आती है, राइट। तो जो हमारे जो शास्त्र है, जो सब पुराण है, पुराण, वो सब है वो प्रथमानुयोग में आता है, वो प्रथमानुयोग के शास्त्र है। जैसे आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण। तो ये सब जो अलग अलग जो सब पुराण है, ये प्रथमानुयोग में आता है। और इसमें जो है 24 तीर्थंकर पुराण, आदिनाथ पुराण, महावीर पुराण, श्रेणिक पुराण, श्रेणिक, आई थिंक श्रेणिक चारित्र है, आई थिंक श्रेणिक पुराण भी क्या कहता है नहीं पता नहीं, बट श्रेणिक चारित्र कहता है। तो ये सब जो है वो बेसिकली प्रथमानुयोग में आएगा। फिर काफी जो ऐसी भी पुस्तक है जो लाइक ओरिजिनल शास्त्र नहीं है, लेकिन जो कई पंडितों ने और जो दूसरे लोगों ने लिखी है, तो वो भी जो है, जैसे कथा कोश है, और उसमें काफी सारी ये कथाएं है और ये सब है। तो ये सब भी प्रथमानुयोग में आता है। ठीक है, सो दोज आर बेसिकली नॉट द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द शास्त्र, बट दे आर कंपाइल्ड वर्जन। तो यहाँ से अलग अलग जगह से फिर ये जो नॉलेज लेके फिर वो एक जैसे कथा कोश बना दिया, तो वो भी बेसिकली इनडायरेक्टली वो अपना प्रथमानुयोग के शास्त्र हो। ठीक है, सो प्रथमानुयोग में अगेन जो सब पुराण और सब चरित्र, ये जितने भी जो पुस्तकें है, शास्त्र है, ये सब जो है वो प्रथमानुयोग में आती है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन है बस, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है क्विकली। ये एक्सेस कैसे कर सकते हैं ये सारे पुराण? मतलब जैसे मुझे श्रेनिक राजा के बारे में अगर जानना है, या महावीर पुराण हाँ, के बारे में, तो ये कहाँ से तो मिलेंगे? या सो बेसिकली ये जो दिगंबर के जो शास्त्र है, उसके लिए एक्चुअली आई थिंक 2 या 3 वेबसाइट तो मुझे पता है वो काफी अच्छी है। सो आई विल शेयर द लिंक विद दैट, लिंक विद यू। सो मैं उसका एक्चुअली अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसी में डाल दूंगा। तो आई थिंक किसी को भी अगर लेना है तो ले सकता है। उसमें नॉट ओनली प्रथमानुयोग के शास्त्र है, बट सब अनुयोग के शास्त्र है, और बहुत अच्छी तरह वो लोग ने मेंटेन किया है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो आई विल शेयर द लिंक। आई थिंक वैसे 2-3 वेबसाइट है, बट आई थिंक देयर इज वन पर्टिकुलर वेबसाइट, आई थिंक वित्राग ई लाइब्रेरी और समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव इट बुक मार्क, सो आई विल शेयर इट विद द व्हाट्सएप। vitragvani.com। हाँ, vitragvani.com होगा। हाँ, वितरकवाणी भी और ptst.in भी है। हाँ, पीटीएसटी भी है, वितरकवाणी भी है, और आई थिंक और भी शायद एक और भी वेबसाइट है। है 2-3। हाँ, आत्मधर्म.org है, आई थिंक वो भी है। तो ये सब पे काफी सारी चीजें हैं, बट बेसिकली ये मेनली दीज आर ऑल दिगंबर जो अपना सेक्ट है उसका, उससे रिलेटेड ये सब शास्त्र जो भी है वो इस पे तीनों से मोस्टली मिल जाते हैं। एंड आर्टिकल फॉर्म में है या वीडियो? बिकॉज आई वुड लाइक जस्ट शेयर द वीडियोज एज वेल इफ यू कैन, वीडियोज और ऑडियोज, और अगर आर्टिकल भी है तो चलेगा, लेकिन जस्ट टू हाँ, मेक इट। तो हाँ, अगर आपको वीडियोज और ये सब चाहिए ना, तो काफी जो पंडित है अपने रिसेंट पास्ट में, उन्होंने काफी ऐसे आई थिंक जो भी प्रथमानुयोग पे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उनके भी है। जैसे संजय जेवर के है, काफी सारे उनके Okay. वीडियो है, और आई थिंक दूसरे भी थोड़े पंडित है, तो उनके भी जो है आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी बेसिकली आई थिंक काफी चीजें तो है वो रिसाइट की गई है। Okay. आई थिंक जो अभी यहाँ पे पंचकल्याण चल रहा है ना, यहाँ पे हस्तिनापुर में, उस वहां पे भी वो लोग ने महाभारत का जो है वो पूरा जैन महाभारत बेसिकली, तो उसका भी काफी वो लोग ने अच्छी तरह से किया है। फिर जैसे सोनगढ़ में जब प्रतिष्ठा थी, आई थिंक लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर भी आई थी जनवरी में, बट उसमें भी उन्होंने काफी ये जो प्रतिमानुयोग की जो काफी सारे इवेंट्स है उस पे वो लोग ने पूरा इनेक्ट किया था, और ये इवेंट पे किया था, तो वो भी काफी सारा उसका भी वीडियोस है। सो दैट इट्स लाइक it's all around the place, these kind of videos, but I think yes, I think we'll try to share as much as I can, so that way it is helpful for everyone. Thank you. No problem.
ठीक है, चलो फिर प्रथमानुयोग के बाद अपना जो नेक्स्ट अनुयोग है ये है कर्णानुयोग। ठीक है, तो कर्णानुयोग में बेसिकली क्या फोकस है, कर्णानुयोग का फोकस क्या क्या है। तो अभी कर्णानुयोग में बेसिकली करण यानी गणित, करण का एक मीनिंग होता है गणित। तो कर्णानुयोग में मेनली फोकस है वो काफी चीजें जो गणित है और जो नाप है उसका वर्णन है, गणना और नाप उसका वर्णन है, उस पर फोकस है। तो कर्णानुयोग में कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो ये कहते हैं कि गुणस्थान, मार्गणा स्थान, फिर ये आदि रूप से गुणस्थान और मार्गणा स्थान आदि रूप से जीवों का वर्णन होता है, और कर्म तथा तीनों लोकों का भूगोल संबंधी वर्णन होता है। सो बेसिकली इसमें जैसे बताया कि कर्म की जो पूरी थियोरी है ये आती है कर्णानुयोग में। फिर तीनों लोकों का वर्णन कि ऊर्ध्वलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है। तो ऊर्ध्वलोक में ये सब जो वैमानिक देवलोक आते हैं, और उसके बाद जो अपना अनुत्तर, अनुदेश और सॉरी ग्रेवियक, अनुदेश और अनुत्तर ये आता है। फिर उसके ऊपर सिद्धशिला आती है। लोग जो है उसमें आगे जो वाद वलय जो होता है, वलय जो होता है ये उसके बारे में आता है। फिर जो मध्यलोक का जो स्वरूप कैसा है, मध्यलोक में जैनिज्म के हिसाब से मध्यलोक का स्वरूप कैसा है, उसमें कितने द्वीप और समुद्र है, और ये सब जो है उसकी सारे पूरी डिटेल आती है। फिर ढाई द्वीप है, उसका काफी डिटेल में वर्णन आता है कि ढाई द्वीप, उसको पहले तो ढाई द्वीप कैसे क्यों है, और उसका पूरा वर्णन आता है, राइट। फिर जो अधोलोक है उसमें जो 7 नरक की जो पृथ्वियां है वो उसका वर्णन आता है। तो ये सब जो है ये सब जो है वो कर्णानुयोग का विषय हो जाएगा, राइट। क्योंकि तीनों लोक का जो भूगोल है और उसका जो पूरे तीनों लोक का जो फिजिकली जो उसका स्वरूप कैसा है, तो ये जो है वो भी कर्णानुयोग का टॉपिक है। फिर पूरी कर्म की थियरी, राइट। तो कर्म की थियरी में इट्स वेरी डिटेल में है, कर्म की थियरी जो है वो बहुत सारी डिटेल में है, राइट। क्योंकि कर्म जो है 8 प्रकार की कर्म की प्रकृतियां है, राइट। तो ये 8 प्रकार के जो कर्म है, फिर एक एक कर्म के भी जो सब क्लासिफिकेशन है तो उसके भी भेद है, राइट। तो उसके क्या क्या भेद होता है उसका पूरा वर्णन आता है। फिर कर्म क्या क्या करने से किस प्रकार के कर्म बनते हैं, और फिर जो जो जब ये कर्म उदय में आते हैं तो हमें कैसा फल देते हैं। फिर कर्म का अबाधा काल कितना होता है, अबाधा काल यानी कर्म हमने बांध तो दिया, राइट। आज मैंने अगर सपोज कोई हिंसा का कार्य किया, बहुत क्रूर हिंसा का कार्य किया, तो मेरे बुरे कर्म तो बन जाएंगे आज, लेकिन वो आज के आज उदय में नहीं आएंगे। तो उदय कितना उसका जो काल है उसके बाद उदय में आ सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये सब चीज आती है। फिर कर्म जो है उसकी सत्ता कितनी है, यानी अगर मैंने कर्म बांध दिया तो कितने टाइम तक वो मेरे आत्मा से जुड़ा रहेगा, राइट। तो ये जो है वो कर्म का जो थियरी है वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में है हमारे शास्त्र में, एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग। बट तो वेन एवर वी गेट टाइम एंड जितना हमको डिटेल में जानना जा सकता है। बट ये है, तो बेसिकली जो है पूरी कर्म की जो थियरी है ये भी कर्णानुयोग में आता है, राइट। सो ये है। और इसमें जो है कर्णानुयोग की और एक मुख्य बात यह है कि अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है। बहुत ही सूक्ष्म केवल ज्ञानी के ज्ञान का जो ज्ञान में जो दिख सकता है, जो नॉर्मली हमारे ज्ञान में नहीं बैठेगा, ऐसी बहुत ही अति सूक्ष्म चीजों का वर्णन आता है, राइट। जैसे आज बोलेंगे कि भैया कितने जीव मोक्ष में गए, कितने जीव मोक्ष में गए, किसी को पता है आज तक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, आई मीन एक्चुअली बहुत सिंपल आंसर है क्वेश्चन का, बट एनी अगर नहीं पता है किसी का तो मैं इन्फिनिट, इन्फिनिट। हाँ। सो यस यू आर राइट। बट बेसिकली जैनिज्म में क्या है कि इनफाइनाइट जो है दैट इज अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अभी जैनिज्म में क्या है कि देर आर 2 वर्ड्स देयर, राइट। तो वैसे तो 3 है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में उसको सिर्फ इंफिनिटी या इनफाइनाइट ये वर्ड है, लेकिन जैनिज्म में बेसिकली यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो है असंख्यात और एक अनंत।
तो ये असंख्यात भी अलग है और अनंत भी अलग है। तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू बाइफरकेट दैट, क्योंकि इन्फिनाइट बोले तो फिर हमको उसका मीनिंग असंख्यात लेना चाहिए कि अनंत लेना चाहिए, इसलिए मैं उसको ये हिंदी में बता रहा हूँ। तो जैनिज्म में यहाँ पे असंख्यात भी आता है और अनंत भी आता है। अनंत इज बेसिकली मच 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 मोर देन असंख्यात। ठीक है, सो ये है। और कितने जीव मोक्ष में गए, तो अनंत जीव मोक्ष में गए। अब अनंत जीव मोक्ष में गए वो किसको दिखेगा, हमको तो नहीं दिख सकता है, राइट। तो ये जो है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आता है, ऐसी जो बहुत ही सूक्ष्म बात है, ये जो है ये सब कर्णन योग में आती है, राइट। उसका एक दूसरा उदाहरण है कि अ, जीव का एक गति में मृत्यु हुआ, राइट, एक भाव में मृत्यु हुआ, और दूसरे भाव में वहां पे उसको जन्म लेना है, तो उसको जाना है वहां पे, राइट। क्योंकि जीव इज बेसिकली आत्मा, राइट। तो आज मेरी यहाँ पे मृत्यु हुई, और मान लो कि मुझे अभी इसके बाद ये भाव के बाद पहले देवलोक में वहां पे मुझे उत्पन्न होना है, क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट भाव है वो वहां पे पहले देवलोक यानी पहले स्वर्ग में होना है। तो पहला स्वर्ग तो यहाँ से इतना दूर है, तो अब मुझे यहाँ से वहां ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो जैनिज्म में आता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन टू ट्रैवल फ्रॉम one bhav to another bhav, like for the atma to travel from one place to another place when in this transient state is 4 समय, 4 समय, राइट। क्योंकि हमने बात की थी समय इज अ इनफाइनाइट पार्ट ऑफ अ सेकेंड, राइट। एक सेकेंड के जब इनफाइनाइट भाग कर देंगे, असंख्य भाग करेंगे, तो उसका एक जो अंश रहेगा उसको एक समय कहेंगे। तो यहाँ पे कहा कि 4 समय में मैक्सिमम, वो भी 4 समय लगेंगे जरूरी नहीं है, उससे कम भी लग सकता है, 2 समय भी लग सकता है, 3 समय भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम 4 समय में जीव जब यहाँ पे मृत्यु पाता है और उसको जो जहाँ पे भी जब नेक्स्ट भाव में जहाँ पे जन्म लेना होता है, तो मैक्सिमम 4 समय में वहां पे पहुंच जाता है। यानी विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई यहाँ से आत्मा झुकता है और वहां पे जाके जन्म ले लेगा जहाँ पे जन्म लेना। तो ये जो है वो बहुत ही अति सूक्ष्म बात है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही ऐसे सब ये जो चीज है वो इजीली ये दिखती है। तो ये जो चीज है ऐसी इतनी अति सूक्ष्म बात है, वो भी है, वो उसका कर्णानी योग में आता है, राइट। तो ये एक चीज है। और जो कर्णानी योग है उसकी जो शैली है वो बेसिकली है कैसी है कि उसमें जो भी कथन आता है उसमें कहता है, हम लोग कहते हैं कि ऐसा है, राइट। जैसे जम्मू जम्मूद्वीप की रचना ऐसी है, देव 4 निकाय के होते हैं, 3 लोक की रचना ऐसी है, राइट। तो है जैसे हमने प्रथमानुयोग क्या क्या बोला था, उसकी शैली में क्या आता है था कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था, द्वंद्व युद्ध हुआ था, तो ये था वहां पे था आता है। और जो कर्णानुयोग है उसमें उसकी शैली में आएगा है कि ऐसा है, 3 लोक का स्वरूप ऐसा है, इतने द्वीप और समुद्र है, राइट। तो ये है ऐसा आता है। और जहाँ पे हम कर्म की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि ऐसा होता है कि पाप का फल दुर्गति होता है, फिर बाल तप का फल देवगति होता है, और 8 मुख्य रूप से कर्म 8 प्रकार के होते हैं, राइट। तो ये है या तो होते हैं, ऐसा जो है वो उसकी शैली आती है अपना कर्णानी योग में, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट कर्णानी योग, ठीक है। तो कर्णानी योग में इस टाइप के जो टॉपिक्स आते हैं बेसिकली 3 लोक का स्वरूप, फिर कर्म की थियोरी जो है उसके बारे में आता है, और फिर ये जो गणित गणना और नाप उसके बारे में आता है, जैसे ये सागर उपम है, उद्गल परावर्तन है, अपना क्या बोलते हैं उसको, समुद्घात है। तो ये सब जो टॉपिक्स है ये सब भी कर्णन योग के टॉपिक्स है, ठीक है। और तो ये बेसिकली एक जस्ट इज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कर्णन योग। और इसमें जो है इसके जो अभी शास्त्र कौन से है, किसी को याद है, किसी को पता है कर्णन योग के कोई भी कॉमन शास्त्र कौन से है? Kalpesh, Moksha Marg Prakashak is probably part of this, maybe? I don't know. No, Moksha Marg Prakashak is not an example of कर्णन योग, but good guess, good try। ठीक है, तो चलो मैं ही आंसर देता हूँ। सो कर्णानी योग में है जो बेसिकली हमारे Tattvat Sutra is part of it. तत्वार्थ सूत्र जो है ना उसमें बेसिकली इट्स मिक्स्ड बैग। सो उसमें काफी अलग अलग टॉपिक्स है। सो तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय है, 10 चैप्टर्स है,
जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, जो पहला चैप्टर है उसमें काफी जो थोड़े जो जैनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है। फिर उसके बाद जीव द्रव्य है उसके बारे में बताया है। फिर अजीव द्रव्य के बारे में बताया है। और फिर जो उसके बाद जो बाकी के जो चैप्टर्स है उसमें जो सात तत्वों के बारे में बताया है, सात तत्वों का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया है। और जो लास्ट चैप्टर है उसमें मोक्ष के बारे में थोड़ा बताया है। सो तत्व सूत्र इज बेसिकली मिक्स बैग। हम लोग उसको ऐसा नहीं कह सकते कि इसी अनुयोग का है, क्योंकि उसमें द्रव्यानुयोग के भी टॉपिक्स है। कर्म की थियरी भी उसमें पूरी काफी डिटेल में समझाई है। आई मीन डिटेल में लाइक इनफ डिटेल में समझाई, तो उसमें कर्णानुयोग भी है और चरणानुयोग भी है। तो आचरण के बारे में भी काफी कुछ है, तो विल टॉक अबाउट दैट। सो उसमें मिक्स बैग। सो तत्व सूत्र वी कैन नॉट से इट्स like pure shastra for Karnan Yoga, but let me give an example. So जो जो हमारे जो दिगंबर जैन है उसमें ये बेसिकली गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड। सो दीज आर वेरी नाइस शास्त्रस फॉर कर्णन योग। उसमें जो है जो 14 मार्गणा जो है जीव की, 14 गुणस्थान, पहले जो गोमटसार जीवकांड जिसने भी पढ़ा होगा तो उसमें अगर आप देखोगे उसमें आप देखोगे तो स्टार्टिंग का जो 14 चैप्टर्स है, सॉरी नॉट 14 चैप्टर्स, उसमें जो है स्टार्टिंग में 14 गुणस्थान उसके बारे में बताया है। फिर जीव को 14 मार्गणा में जो है जीव को कैसे समझा जाए, तो ये 14 मार्गणा का जो विषय है। और फिर उसके बाद में उसमें काफी जो एडवांस टॉपिक्स है उसमें जो गणित है काफी चीजों का है उसके बारे में बताया है। सो गोमटसार जीवकांड इज बेसिकली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्रंथ इन कर्णन योग। फिर वैसे ही गोमटसार कर्मकांड ये भी है, वो भी कर्णान योग का शास्त्र है। तो गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, फिर त्रिलोकसार, लब्धिसार, स्वप्नासार, फिर ये सब जो है ये सब भी कर्णान योग के शास्त्र है। त्रिलोकसार उसमें पूरे तीनों लोगों का जो है वर्णन है, कैसा है उसका स्वरूप कैसा है, ये सब जो है काफी उसमें काफी अच्छी तरह से डिटेल में समझाया है। फिर षटखंड आगम जो है उसमें भी काफी जो ये कर्म की थियरी है वो काफी डिटेल में समझाई गई है। तो षटखंड आगम इज बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्म, और उसकी जो टीका है वो है धवला, जय धवला, महाधवला। तो ये सब जो धवला या धवल जो कहता है ये भी जो है ये षटखंड आगम की काफी ये अलग अलग टीकाएं है, राइट। तो ये भी है, वो भी कर्णानु योग के शास्त्र माना जाता है, राइट। So again, I'm just repeating the names: Gomatsar Jeevkand, Gomatsar Karmakand, Triloksar, Labdhisar, Shapnasar, Shatkhand Agam, धवला, जय धवला, महाधवला। तो ये सब जो है ये बेसिकली कर्णानी योग के शास्त्र है, ठीक है। और उसमें आई थिंक तिलोक पंडिती ये भी एक शास्त्र है, तो वो भी कर्णानी योग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी हमने वर्तमान योग और कर्णन योग ये दो टॉपिक है वो थोड़े हमने समझे, ठीक है। आई जस्ट टेक वेरी क्विक ब्रेक हियर। ब्रेक मींस आई जस्ट टेक अ क्विक पॉज हियर। आई जस्ट वांटेड टू सी अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज हमारे लिए एक्चुअली टाइम थोड़ा लिमिटेड है, बट इफ आई कैन आंसर समथिंग वेरी क्विकली आई विल डू इट। अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जिसके लिए टाइम ज्यादा लगता है तो देन वी कैन टेक इट इन द फ्यूचर। प्रश्न है मेरे दिमाग में, लग रहा है वो टॉपिक टेंसिव है, बट मैं बोल देती हूँ प्रश्न। क्यूरियोसिटी है एक्चुअली जानने की, मतलब अगर हम मोक्ष जाते हैं, कोई जीव मोक्ष जाता है तो मोक्ष से वापस आ सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। मोक्ष Okay. जो जाता है वो जीव उसको मोक्ष से आता नहीं है वापस। तो इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि मोक्ष से कोई आया नहीं है कहने के लिए हमारे लिए, वो ये वन अच्छा। डायरेक्शनल फ्लो है। तो इसीलिए कई लोगों को ये सब चीज में श्रद्धा नहीं होती है। बोलते हैं कि कोई जीव मोक्ष में गया है तो वो वहां से आके कहता क्यों नहीं है कि भैया मोक्ष में इतना सुख है, मोक्ष इतना इतना अच्छा है, ये सब है। क्योंकि इसका ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है यहाँ पे, इन सिंपल टर्म्स। बट इसमें क्या होता है कि आई डोंट वांट टू गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ, बट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स मोक्ष क्या होता है कि जो हम जब कर्म रहित हो जाते हैं पूर्णतः, तब हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, राइट। तो हमने पहले बात की थी कि जब हम जीव को केवल ज्ञान होता है तो उसके जो 4 घातीय कर्म है उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। लेकिन जो
चार घाती कर्म है, सॉरी, चार अघाती कर्म है, वो तब केवल ज्ञान होने के बाद भी बाकी रहता है। और फिर जब केवल ज्ञानी का जब आयुष्य पूर्ण होता है तो ये चार घाती कर्म है, वो भी उसका बैलेंस जीरो हो जाता है, फिर उसके कोई कर्म जो है वो बचते नहीं है, और उसके बाद जो है वो जीव मोक्ष में जाता है, राइट। तो दैट इज व्हेन द जीव गोज टू मोक्ष। और मोक्ष में जाने के बाद जीव को वहां पे कोई कर्म का नया बंध होता नहीं है। सो कर्म का बंध नहीं होता है, तो कर्म का उसमें फिर क्या है, वो जीव पूरे अपने स्वभाव में रहता है, अपने जो जीव का जो द्रव्य की अपेक्षा है, तो उसका जो सच्चा स्वरूप है वहां पे वो स्वरूप में रहता है। और फिर वो जीव को फिर क्या है कि वैसा कोई वो उसका ये प्रयोजन नहीं रहता है कि यहाँ से मैं वहां जाऊँ वापस यहाँ पे, और यहाँ पे आओ, मध्य लोक में आओ वापस, ये अपना टेक बर्थ अगेन एज लिविंग लाइक संसारी जीव की तरह अगेन आई टेक बर्थ, ये सब तो ये सब नहीं होता है। तो ये इसको बहुत डिटेल में भी समझा सकता है, ये सब मैं बहुत स्थूल रूप से ऊपर से ऐसे ही समझा रहा हूँ, बट बेसिकली ये है, तो इसका स्वरूप ऐसा है। और इसके बहुत दूसरी तरह से केस भी समझा सकता है कि अगर मोक्ष जाने के बाद भी अगर किसी को यहाँ पे जन्म लेना पड़े तो फिर वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ का फायदा ही क्या हुआ। और यहाँ पे जो भी जन्म लेता है वो कर्म से रहित तो हो ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि हम लोग सब कर्म से सहित है, कर्म वाले हैं, कर्म से जुड़े हुए हैं। उस और कर्म है वो बेसिकली मलिनता है, राइट, इट्स अ मलिनता। मलिनता है क्योंकि हमारा स्वरूप कर्म नहीं है, कर्म तो पर द्रव्य है, और हम जो है वो जीव द्रव्य है। लेकिन अभी जो है हम ये पर द्रव्य से उपेक्षा से मलिन है, उपेक्षा से बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे स्वरूप से हम सिद्ध समान है, स्वरूप से हम शुद्ध है, लेकिन व्यवहार से अगर बोले तो हम अभी कर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। तो अगर कोई जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और फिर उसको वापस यहाँ पे आना पड़ता है, तो फिर उसका पुरुषार्थ ही व्यर्थ गया कि उसको मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वापस यहाँ पे आना पड़ता है, राइट। तो ये इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी डिटेल में उसकी इस पे चर्चा की जा सकती है, बट जस्ट एक वेरी सिंपल टर्म्स, बेसिक टर्म्स में ये इतना मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो अपना टॉपिक चल रहा है अपना चार अनुयोग का। चार अनुयोग के टॉपिक में हमने दो अनुयोग देख लिए, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग। तो अभी जो है नेक्स्ट अनुयोग है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो नेक्स्ट अनुयोग है ये है चरणानुयोग, राइट। तो चरण, चरण यानी आचरण, राइट। तो आचरण से ये शब्द बनता है चरणानुयोग। तो यहाँ पे क्या है, आचरण की मुख्यता है। तो इसमें क्या है कि गृहस्थ और मुनियों के आचरण के नियमों का वर्णन होता है, ठीक है। चरणानुयोग में गृहस्थ यानी हमारे जैसे लोग जो है वो गृहस्थ है, वैसे जो श्रावक है गृहस्थ जीव है उनका, और मुनियों के आचरण का, उनके आचरण के नियमों का वर्णन है। ये जो है ये चरणानुयोग में आता है, राइट। और चरणानुयोग में कैसा है कि बाह्य क्रिया की मुख्यता है, राइट, बाह्य क्रिया की मुख्यता है। सो अगर उसका हम एग्जाम्पल समझे, उदाहरण समझे, तो श्रावक के लिए क्या है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आई मीन क्या खाना योग्य है, लेट मी पुट इट दैट वे, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। जैसे अभक्ष्य खाने योग्य नहीं है, तो अभक्ष्य क्या होता है, किस चीज को अभक्ष्य कहते हैं, किस चीज को अभक्ष्य नहीं माना जा सकता है। तो ये सब जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, ये चरणायुग के ग्रंथ में आता है। फिर जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो संसारी जीव है, उनकी दैनिक क्रिया क्या होनी चाहिए, राइट। तो इस श्रावक के अम, अ, अ, आवश्यक क्रियाएं कौन सी होती है, दैनिक चर्या में कैसे ही होनी चाहिए हमारी दैनिक चर्या, श्रावक की आवश्यक क्रियाएं कौन सी होती है। तो इसका वर्णन भी चरणानुयोग के शास्त्रों में आता है। फिर मुनियों के लिए भी उनका जो आचरण कैसा होना चाहिए, तो ये भी है वो चरणानुयोग के शास्त्रों में काफी डिटेल में समझाया गया है, राइट, कि मुनि का आहार कैसा होना चाहिए, उनको आहार दान के लिए कैसे जाना चाहिए। फिर उनका पंच महाव्रत, महाव्रत जो लेता है, जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो पंच महाव्रत लेते हैं, तो ये पंच महाव्रत कैसे होते हैं, उसका क्या स्वरूप है। फिर मुनि के लिए 28 मूल गुण होता है, तो ये 28 मूल गुण कैसे उनको पालन करने चाहिए, कौन से होता है, उनका पालन उनको कैसे करना चाहिए। 3 समिति, 5 गुप्ती का पालन कैसे करना चाहिए, राइट। तो ये सब जो है ये बाह्य क्रिया की उपेक्षा से ये सब कहा गया है चरणानुयोग के शास्त्र में। और इसकी अगर हम शैली देखें तो यहाँ पे जो चरणानुयोग के जो शास्त्र है उसमें कहने की जो शैली है उसमें क्या 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 यूज होता है, करना चाहिए। जैसे
हमारे लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। मुनिराज के लिए मुनिराज के लिए हम जब वैयावृत्ति करें तो हमें वैयावृत्ति कैसे करनी चाहिए। फिर मुनिराज को हमको अगर जब हम मुनिराज को आहार दान दें तो मुनिराज को आहार दान कैसे देना चाहिए, राइट। सो ये चाहिए चाहिए ऐसा करना चाहिए, राइट। तो ये करना चाहिए इस शैली में। अपने जो चरणानी योग के शास्त्र है उसमें इस शैली में सब कथन आएंगे, राइट। तो चरणानी योग इज अगेन वेरी सिंपल। हमारा जो आचरण है वो कैसा आना चाहिए बाह्य से, उसका बेसिकली बाह्य से हमारा आचरण कैसा होना चाहिए उसकी मुख्यता अपने चरण योग के शास्त्र में है। और उसमें बेसिकली जो हमारे जैसे संसारी जीव और मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ली है दोनों के आचरण कैसे होने चाहिए उसके बारे में ये सब काफी जो है वो डिटेल से समझाया, राइट। तो चरणानी योग के जो शास्त्र है उसके अगर हम एग्जांपल्स ले तो बेसिकली जितने भी श्रावक आचार है, श्रावक आचार के जितने भी शास्त्र है ये सब जो है वो चरणानी योग में आता है, राइट। तो जैसे रत्नकरण श्रावक आचार, फिर ज्ञानानंद श्रावक आचार, अमितगिरी श्रावक आचार, मूलाचार, तो ये सब जो श्रावक आचार है ये चरणानी योग के शास्त्र हैं। और फिर दूसरे भी थोड़े शास्त्र है जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है उसमें भी मुख्य रूप से वो चरणानी योग का शास्त्र है, उसमें भी थोड़े दूसरे भी टॉपिक्स हैं बट पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मुख्य रूप से वो भी चरणानी योग का शास्त्र। फिर आचार्य कुंकुत द्वारा रचित रायन सार ये भी चरणानी योग का शास्त्र माना जाता है, राइट। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ शास्त्रस इन चरणानी योग, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली जितने भी श्रावक आचार्य हैं ये चरणानी योग के शास्त्र है। और इसमें जो काफी प्रसिद्ध है रत्नकरण श्रावक आचार ये काफी प्रसिद्ध है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ है ये भी चरणानी योग का ग्रंथ माना जाता है। बट अगर इफ आई एम मिस्टेकन इन देन करेक्ट मी, फील फ्री टू करेक्ट मी। बट जहां तक मैंने सुना है ये मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली बट इट्स ऑन माई लिस्ट। बट तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो है ये भी चरणानी योग का शास्त्र माना जाता है, ठीक है। So that was about चरण अनुयोग। Now we are moving to the next अनुयोग। So जो next अनुयोग है, जो चौथा अनुयोग है, ये है द्रव्यानुयोग, ठीक है। तो द्रव्यानुयोग में क्या आता है, किसी को गेस करना है तो कर सकता है, कहना है तो कह सकता है। द्रव्य। हाँ, गुड गुड गेस, राइट। द्रव्यानुयोग है तो उसमें द्रव्य के बारे में तो आएगा ही, राइट। सो दैट्स अ गुड गेस, राइट। थैंक या सो द्रव्यानुयोग में बेसिकली क्या है कि यस जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, आपा पर का भेद ज्ञान यानी आपा पर यानी खुद का और बाकी जो पर द्रव्य है उसका जो उसका भेद ज्ञान है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, ये सब जो टॉपिक्स है ये द्रव्यानुयोग के टॉपिक्स है, ओके। सो इस पे क्या है कि जैसे हमने देखा कि चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता है, वैसे ही द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता है, ठीक है। आत्मा और परिणामों की मुख्यता है, आत्मा के परिणामों की मुख्यता है, ये द्रव्यानुयोग में। और जो न्याय के शास्त्र है वो भी द्रव्यानुयोग में आता है, ठीक है। सो द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र है उसकी मुख्यता है। तो बेसिकली न्याय शास्त्र क्या है, राइट। तो पहले न्याय शास्त्र से आओ, उससे पहले मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूँ। सो चरणानुयोग हम लोग अभी बात कर रहे हैं द्रव्यानुयोग, सॉरी द्रव्यानुयोग की बात कर रहे हैं। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, फिर स्व और पर का भेद विज्ञान, तो ये सब चीजें है जो है वो द्रव्यानुयोग में आता है। और उसमें जैसे हमने बात की कि चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता है और ऑन द अदर हैंड द्रव्यानुयोग है उसमें आत्मा और परिणामों की मुख्यता है, राइट। तो ये है। और जो न्याय के शास्त्र है ये भी द्रव्यानुयोग में आता है। तो जो है वो न्याय के शास्त्र जब हम कहें तो ये न्याय का शास्त्र क्या होता है। तो न्याय के शास्त्र बेसिकली क्या, उसका पहले तो क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट और लेट्स टॉक अबाउट दैट।
सो न्याय के शास्त्र इज बेसिकली लाइक समथिंग वेर हम तर्क से उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, राइट। तर्क से उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, लॉजिकली उसको वी ट्राई टू हैव अ डिस्कशन एंड देन वी से कि लॉजिकली जो है ये ऐसा होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था कि कोई जीव का मोक्ष हो जाता है तो फिर वो शिला पे जाके वो रहता है और वहां पे वो फिजिकली वहां पे उसका जो आत्मा है वहां पे प्रेजेंट होता है, सिद्ध शिला वहां पे जो अपना जो लोक का जो अग्र भाग है वहां पे रहता है। और फिर तो वहां से फिर वो जीव वापस यहाँ पे क्यों नहीं आता है, तो उसको न्याय के शास्त्र से उसको तर्क से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का एक्सप्लेनेशन दिया, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर गुड एक्सप्लेनेशंस दैट यू कैन गिव टू एक्सप्लेन दैट कि एक बार जीव वहां पे होता है जाता है तो कर्म रहित हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है फिर उसको यहाँ पे आने का कोई प्रयोजन भी नहीं है और यहाँ पे कर्म रहित अवस्था में आना संभव भी नहीं है। तो ये सब जो चीजें है वो पूरे न्याय के शास्त्र से हम एक्सप्लेनेशन से वो ये सिद्ध कर सकते हैं। अभी दूसरी बात ये अगर समझ लें तो मेडिकल साइंस है, उसमें इतनी मेडिकल की कितनी सारी बुक्स है, मोटी मोटी किताबें हैं, राइट। तो कोई डॉक्टर होगा तो उसको पता होगा या तो ये सब किताबें देखी होगी। अब वहां पे कहीं पे आत्मा नहीं आता है, राइट, देयर इज नो मेंशन अबाउट आत्मा, राइट। लेकिन जैन धर्म का तो मूल ही है आत्मा। तो अब मेडिकल साइंस में ये नहीं आता है, लेकिन तो फिर आत्मा है ऐसा हम तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, हमारे शास्त्र में आता है, हमको तो वो शास्त्र पे श्रद्धा है तो हमको ऐसा कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। बट आज कोई कोई दूसरा व्यक्ति हो बाहर का और वो बोलेगा कि भैया ये आत्मा होता है, इसका क्या प्रूफ है, ये सब है, तो उसको आप तर्क से बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जीवित है तो हमारे में चेतना है, राइट, वी हैव फीलिंग्स, वी हैव सेंसिटिविटी, हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे में चेतना है, हमारे में फीलिंग्स है। लेकिन जब जीवित नहीं है तो जो डेड बॉडी होता है, मुर्दा होता है, उसमें ऐसी कोई चेतना नहीं होती है। तो ये तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब जो जीव जीवित है तो उसके शरीर में आत्मा है और वो आत्मा की वजह से ये सब हो रहा है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा है ऐसा द्रव्य होना चाहिए आत्मा जैसा जो उसके शरीर से निकल जा रहा है, और जिसकी वजह से अभी वो शरीर है वो मुर्दा हो गया है, तो या तो उसको गाड़ दो या तो उसको जला दो, राइट। बट फिर वो मुर्दे का कोई देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डेड बॉडी। तो उसमें और एक कोई द्रव्य होना चाहिए जो अभी नहीं है, जो जीव में था, जब वो जो व्यक्ति जीवित था तब उसके अंदर कोई ऐसा कोई चीज होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है, राइट। और फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि जब ये कर्म थियरी है तो उसको क्या प्रूफ है। तो यही हम समझ ले, हम लोग को उसका कोई प्रूफ ढूंढने की जरूरी नहीं है, हम लोग ये सब चिंतन करें तो हमें ही समझ में आ जाता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। क्योंकि देखो कि आज है पहले कई लोग हैं वो जैन फैमिली में बॉर्न हुए, कई लोग नहीं हुए, कई लोगों को ये सब जो रिलीजियस चीजों में इंटरेस्ट आता है, कई लोगों को नहीं आता है। फिर कई लोग जो है वो काफी धनवान है, कई लोग है जो है वो धनवान नहीं है, कई लोगों का शरीर है वो काफी सुंदर है, कई लोगों का शरीर सुंदर नहीं है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो ये सब जो है वो बेसिकली आप जो कर्म की थियरी पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि अच्छा ये तो सब अलग अलग प्रकार का कर्म है और जिस तरह के कर्म का उदय चल रहा है तो उसके हिसाब से ही चल रहा है। किसी की अचानक से मृत्यु हो जाती है और कई 100 साल जी लेता है, राइट। तो ये सब जो है बेसिकली हम तर्क से भी अगर ये सोचे तो ये प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा देयर हैज टू बी समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ विच ये चीजें जो है वो हो रही है, राइट। सो देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, भले अभी हमें पता हो या ना पता हो। सो ये जो न्याय के जो शास्त्र है और न्याय से जो काफी जो सिद्ध हो जाता है, ये जो है बेसिकली द्रव्यानुयोग में उसका न्यायिक शास्त्रों की मुख्यता है, ठीक है। और दूसरी भी अगर उसके उदाहरण दे तो कोई बोलेगा कि जैसे अन्य धर्मों में ऐसा आता है कि भगवान है और भगवान है वो दुनिया को चला रहा है, और भगवान ने पहले तो बोलते हैं कि भाई भगवान ने ये पूरी दुनिया बनाई है, और फिर बोलते हैं कि भगवान जो है ये दुनिया को चलाता है। जैनिज्म क्या बोलता है कि हर एक द्रव्य स्वतंत्र है और हर एक द्रव्य अनादि निधन है। अनादि निधन है यानी अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। किसी ने कोई द्रव्य को बनाया नहीं है और कोई द्रव्य को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, राइट। सो ये जो है आई मीन आई थिंक साइंस में भी आता है शायद, राइट, कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो साइंस में भी आता है। बट तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर कोई बोले कि नहीं ये तो कोई भगवान है जो ये दुनिया को चला रहा है, क्योंकि हम लोग को इतने सब चीजें दिखती है, तो ये फिर अगर दिखती है और ऐसी कैसे है, हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में एक ही हार्ट है, 2 लंग्स है, 2 किडनी है,
तो एक ही हार्ट क्यों है, दो हार्ट क्यों नहीं है? तो जिसने बनाया होगा उसने, भगवान ने हमको बनाया है तो भगवान ने ऐसा डिजाइन की होगी, उसने क्या सोचा होगा ये सब। तो ये ऐसा ऐसा कोई अगर सब ये सब करे, ऐसा कोई बोले, तो हम उसको तर्क देके इसको समझा सकते हैं कि नहीं, कि हर एक द्रव्य अनादि निधन है। और अनादि निधन क्यों है? क्योंकि द्रव्य को अगर कोई बनाने वाला होता तो उसको किसने बनाया, राइट? ये सब तर्क देके हम उसको बेसिकली वी कैन गेट टू द पॉइंट। फिर हम जब छह द्रव्य का जो अगर स्वरूप समझेंगे, राइट, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो अगर पहले सपोज कोई भगवान था, वो जीव था और उसने पूरी दुनिया बनाई, तो फिर आकाश का सर्जन कैसे किया? और अगर आकाश का सर्जन कैसे किया, फिर धर्म का द्रव्य का सर्जन कैसे किया? तो उसको पैनल बनाने के लिए धर्म द्रव्य होना चाहिए। अगर धर्म द्रव्य नहीं है तो वो गमन ही नहीं कर सकता है। तो गमन नहीं कर सकता तो फिर धर्म द्रव्य के बगैर उसने दुनिया बनाई कैसे? राइट? तो ये पूरी मैं बहुत टूल रूप से समझा रहा हूँ, बट ये बेसिकली न्याय के शास्त्र में ये सब जो है, ये एक, ये ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट से काफी चीजें हम सिद्ध कर सकते हैं, राइट? तो इसका जो है वो न्याय के शास्त्र की मुख्यतः रहती है। और द्रव्यानुयोग में बेसिकली और एक चीज है कि जो बाकी के जो तीन अनुयोग है उसमें व्यवहार नहीं से काफी चीजों का कथन आता है। लेकिन द्रव्यानुयोग में काफी ऐसे शास्त्र है जहाँ पे निश्चय नहीं की प्रधानता है, निश्चय नहीं से उसका कथन आता है। तो अब आप पूछोगे भैया कि नहीं क्या होता है? पहले तो नहीं क्या होता है, फिर व्यवहार नहीं क्या होता है, निश्चय नहीं क्या होता है। तो घबराना मत, ये टॉपिक को हम आई थिंक शीघ्र ही लेंगे। आज नहीं लेंगे क्योंकि वो एक पूरा डेडिकेटेड उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन शीघ्र ही ये टॉपिक हम लेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेशन से, नॉट नेक्स्ट वीक से, बट नेक्स्ट सेशन से हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ शुरू करेंगे। और द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उसमें क्या है कि जो आचार्य ने उसमें व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से काफी सारे कथन किए हैं, काफी सारी चीजों का दोनों नहीं से समझाया कि व्यवहार नहीं से जीव का स्वरूप कैसा है और निश्चय नहीं से जीव का स्वरूप कैसा है। तो ये व्यवहार नहीं क्या होता है, निश्चय नहीं क्या होता है, ये तब हम उसको डिटेल में समझेंगे। बट बेसिकली जस्ट अभी समझने के लिए कि द्रव्यानुयोग में निश्चय नहीं से का भी काफी ये जो है काफी ऐसा शास्त्र है जहाँ पे निश्चय नहीं से कई चीजों का कथन किया गया है। जो बाकी तीन अनुयोग में निश्चय नहीं का उतने डिटेल में नहीं जाता है बाकी तीन अनुयोग में, लेकिन जो द्रव्यानुयोग है ये जो है यहाँ पे निश्चय नहीं से भी काफी चीजों का वर्णन आता है, राइट? सो दैट इज हाउ द्रव्यानुयोग इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है? और इसमें भी काफी ऐसी चीज है जो बहुत सूक्ष्म लेवल पे भी समझाई गई है द्रव्यानुयोग में। जैसे जीव का स्वरूप है उसको बहुत ही अति 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 सूक्ष्म लेवल पे समझाया गया है। तो मैं इसके बारे में जस्ट थोड़ी बात करूंगा जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स, राइट? तो ये जो है बेसिकली द्रव्यानुयोग है, उसमें ये ये सब जो टॉपिक्स है वो आता है, राइट? अभी द्रव्यानुयोग के जो शास्त्र है उसके थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र है उसमें आई थिंक जो काफी शास्त्र हमारे पॉपुलर है वो एक्चुअली पॉपुलर शास्त्र जो है द्रव्यानुयोग में आते हैं। तो पहले तो एक है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह जो है जिसका हम अभी जो स्वाध्याय हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो द्रव्य संग्रह दैट इज पार्ट ऑफ द्रव्यानुयोग। फिर पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय यानी पांच अस्तिकाय, यानी जो पांच द्रव्य है जो अस्तिकाय के रूप में है उसका जो है वर्णन आता है, आचार्य कुंद ने लिखा है। तो ये पंचास्तिकाय जो पंचास्तिकाय है ये भी द्रव्यानुयोग का शास्त्र है। फिर प्रवचन सार, योग सार, समय सार, ये भी द्रव्यानुयोग के शास्त्र है, राइट? तो समय सार जो है इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रंथ, राइट? और समय सार ऐसा ग्रंथ है कि उसमें जो है जीव द्रव्य का जो आत्मा का इतना सूक्ष्म रूप से समझाया गया है कि ये जो ग्रंथ है वो बहुत ही कार्यकारी है। कार्यकारी किसके लिए है कि जो एक बार हमें धर्म की समझ आती है, धर्म का इंटरेस्ट आता है और फिर हम धर्म सीखने लगते हैं, राइट? तो जब तक हम ये जो द्रव्यानुयोग के काफी शास्त्र है उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे तो हम इंफॉर्मेशन तो गैदर कर लेंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है, मध्य लोग ऐसा है, ये ऐसा है, वे ऐसा है। लेकिन फिर जो हमको जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या कार्यकारी हो सकता है, ऐसा क्या है जिससे हम भेद विज्ञान कर पाए, ऐसा क्या है जिससे हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाए, राइट? तो ये जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान के लिए इसके लिए जो है ये द्रव्यानुयोग के शास्त्र है वो बहुत कार्यकारी है। और इसमें भी जो समय सार है इट इज वन ऑफ द अल्टीमेट ग्रंथ, क्योंकि समय सार ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ के काफी लोगों का जीवन बदल गया है,
राइट? सो वी नो लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे जो काफी लोगों ने है समय सार पढ़ के उनका जीवन काफी जो है वो बदल, राइट? तो ये अल्टीमेट ग्रंथ है। सो बेसिकली समय सार ऐसा ग्रंथ है जिसको हर एक जैन को पढ़ना चाहिए। बट उसका मतलब ये भी नहीं कि चलो अब समय सार की अगर हमने अगर ये समझा कि बच्चा समय सार इतना अल्टीमेट ग्रंथ है तो चलो कल बैठ के समय सार पढ़ना चालू कर दो, ऐसा नहीं। समय सार के लिए पहले एक भूमिका प्रिपेयर करो, राइट? गेट टू अ सर्टेन लेवल एंड देन रीड समय सार एंड देन अंडरस्टैंड समय सार। अगर जो हमारा जो धर्म में बेसिक चीजें जो है वो अगर हमें नहीं पता होगी और फिर अगर हम सीधा समय सार पढ़ने बैठेंगे तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, राइट? क्योंकि हमारी भूमिका ही नहीं है वहां पे। अगर हमको एबीसीडी नहीं आता है और अगर हम सीधी पीएचडी की अगर बुक लेके पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमको नहीं समझ पाएगा। सो डोंट जंप ऑन टू रीडिंग समय सार, बट पहले उसकी भूमिका बनाओ। पहले भूमिका बनाओ, पहले जो हमारे जो बेसिक जो ग्रंथ है वो समझो, पहले धर्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझो। एक भूमिका बनाओ और एक जब तक भूमिका आ जाती है हमारा धर्म में पहले तो धर्म का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है, हमारा ज्ञान वहां वो लेवल तक बढ़ता है और हमारी धर्म में वो लेवल तक श्रद्धा आती है, राइट? क्योंकि श्रद्धा भी इतनी होनी चाहिए। सिर्फ हम ज्ञान के स्वरूप में चीजें पढ़ ले लेकिन हम अगर उससे हमारा श्रद्धा के स्तर पे अगर उससे हम उसमें आगे आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर वो हमारा ज्ञान कोई काम का नहीं है, राइट? जैसे किसी ने मुझे बताया कि भैया रात्रि भोजन में हिंसा है, किसी ने बताया कि आलू खाने में हिंसा है, तो चलो मैंने मान लिया कि ठीक है यार बोल रहे तो होगा ऐसा, ठीक है, तो मेरे ज्ञान के लेवल में तो आ गया। लेकिन जब रात को मैं खाना खा रहा हूँ तो बहुत खुशी से खा रहा हूँ, आलू खा रहा हूँ तो बहुत खुशी से खा रहा हूँ। तो अगर फिर ये खुशी से खा रहा हो तो फिर वो श्रद्धा के लेवल पे उसका भाव भाषण हुआ ही नहीं, श्रद्धा तो हमारी हुई नहीं उस बात पे। तो ज्ञान हो गया लेकिन श्रद्धा नहीं हुई तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है, राइट? सो बेसिकली ज्ञान तो होना चाहिए, उसके बाद हमारी श्रद्धा भी बढ़नी चाहिए। और श्रद्धा जब बढ़ती है और उस लेवल तक पहुंचती है फिर उसमें हम आगे और बढ़ सकते हैं। तो समय सार ऐसा शास्त्र है कि सबको पढ़ना ही चाहिए। अगर हमने नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। इस हद तक इतना इंपॉर्टेंट शास्त्र है। लेकिन लेकिन उसको पढ़ने में जल्दबाजी भी मत करो। उसको पहले वो लेवल तक पहुंचो, उस भूमिका तक पहुंचो और फिर उसको पढ़ो, तो उससे फिर लाभ होगा। ठीक है? तो ये जो है हमने यहाँ पे चार अनुयोग की बहुत स्थूल रूप से चर्चा की। और कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा चलो चारों अनुयोग के बारे में तो चलो हमने समझ लिया, राइट? और ये सब हर एक अनुयोग में कौन सा शास्त्र है उसके नाम भी चलो पढ़ लिए, समझ लिए, सॉरी। अब मैं कौन सा अनुयोग सबसे पहले पढूं? तो इसमें कोई क्रम है या नहीं कि किस क्रम में मुझे अनुयोग जो है किस क्रम में ये इस अनुयोग के शास्त्रों मुझे पढ़ने चाहिए या समझने चाहिए, राइट? तो ऐसा कोई क्रम है या नहीं। तो बेसिकली अपने शास्त्रों में बेसिकली जैनिज्म में ऐसा आता है कि ऐसा कोई क्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रथमानुयोग से शुरू करना है, पहले बेसिक समझो और उसके बाद ही फिर आप कर्णानुयोग करो, फिर चरणानुयोग करो और उसके बाद द्रव्यानुयोग करो। ऐसा कोई क्रम नहीं है। जो जो जीव उसको जहाँ पे जैसे जैसे इंटरेस्ट आता है वहां पे आप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि भैया मेरा अभी ये जो द्रव्यानुयोग योग है उसके ग्रंथ में मेरा अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग इट इज वेरी अपीलिंग, राइट? क्योंकि आप सीधी आत्मा की बात कर रहे हो और वो मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रथमानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ो, उसमें काफी इंटरेस्टिंग कथाएं हैं और उसमें भी धर्म की स्वरूपणा काफी अच्छी तरह से की गई है, राइट? तो आप ये पढ़ो। आप प्रथमानुयोग के जब ग्रंथ पढ़ोगे तो आप में अच्छा आप समझ में आएगा, अच्छा इसने ऐसा कर्म किया था। लेकिन आप ये बोलोगे कि यार इसने तो जैसे ये ऐसे भी कहा उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्र में कि कोई योद्धा है जिसने बहुत युद्ध किए हैं और युद्ध में काफी लोगों का में हिंसा भी हुई होगी इतनी, और फिर भी उसी भाव में मोक्ष चले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक जीव को मारेंगे तो हम नरक में जा सकते हैं, यहाँ पे तो इतने जीव की हत्या की और उसी भाव में उसका मोक्ष हो गया, ऐसा कैसा संभव है? तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आएगा तो वो सोचेंगे अच्छा मुझे कर्म की थियोरी थोड़ी ज्यादा समझनी चाहिए तो मुझे ये सब का समझ में आएगा। फिर आप कर्म की थियोरी पढ़ोगे तो कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़ोगे, फिर कर्णानुयोग के शास्त्र पढ़ोगे तो फिर ये क्या अभी आपका प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग स्ट्रांग हो गया। फिर आप सोचोगे ठीक है अब चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग पे भी फिर आपका इंटरेस्ट आने लगे, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। अब कई जीव ऐसे होते हैं कि ठीक है उनको पाठशाला जाते हैं बचपन से, काफी धर्म का अभ्यास होता है
और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही समझते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि ठीक है उनको पैसे ही इंटरेस्ट है अभी। अगर आपको इंटरेस्ट है अभी जैनिज्म में इनफ इंटरेस्ट है, और इफ यू थिंक दैट जब ये द्रव्यान योग के शास्त्र जब पढ़ते हो और आपको इफ यू थिंक दैट दे आर अपीलिंग इनफ, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको उसमें भाव वशन हो रहा है, तो द्रव्यान योग पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको कर्णान योग पहले पढ़ना चाहिए और फिर ही द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए, तो आप द्रव्यान योग पढ़ो। तो बेसिकली ऐसा कोई क्रम नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है कि पहले यही पढ़ना चाहिए उसके बाद ही वो पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी धर्म में रुचि कम है, या तो मुझे अभी ज्यादा अपील नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कर्णन योग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कार्यकारी, बट एट द सेम टाइम डोंट गिव अप ऑन द अदर अनुयोग्स। अदर अनुयोग है एटलीस्ट उसको बेसिक लेवल पे तो समझो ही समझो। और हम जो है वो द्रव्यान योग से लाइक जो द्रव्य संग्रह है उसका जो स्वाध्याय शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तो ये द्रव्यान योग का शास्त्र है, बट इसमें बेसिकली क्या है कि जैनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह। तो इट विल बी अ वेरी सिंपल, ये द्रव्यान योग का शास्त्र है बट इट्स बेसिकली इन वेरी सिंपल फॉर्म। ओके, सो हम वहां से फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इनफ है, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट होने आया है। सो आई थिंक हम यहीं पे फिर अब आज रुकते हैं। और अगर थोड़े कोई पॉइंट्स अगर रह गए आज जो मैं बताना चाहता था, अगर उसमें टाइम नहीं मिला, तो फिर अगर वी ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन मे बी इन अ वेरी ब्रीफ लेवल, बट आफ्टर दैट वी विल नेक्स्ट सेशन से हम अपना द्रव्य संग्रह है उसका हम स्वाध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। और एक जस्ट मैं लास्ट एक पॉइंट बताना चाहता था, सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा कि अब तक जो जो ये हमारे 4 सेशन आई थिंक अभी तक पूरे हो गए, राइट। तो ये 4 सेशन में क्या था कि हमने ना कोई सिस्टमैटिकली कोई टॉपिक नहीं लिया है, राइट। ये 4 अनुयोग का टॉपिक लिया है, बट ओवरऑल वी टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। हमने काफी चीजों के बारे में बातें की, चर्चा की। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो 4 सेशन का प्रयोजन ये था कि आई जस्ट वांटेड टू गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जैनिज्म, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट जैनिज्म। हमारा इतना ही प्रयोजन था। तो एक पता चले, एक क्यूरियोसिटी हो, तो उसमें वी केम अक्रॉस लॉट ऑफ टर्म्स, राइट। जहाँ पे जैसे हमने मध्यलोक की बात की और बताया कि ढाई द्वीप है, तो ये सब वी केम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ टर्म्स, वी केम अक्रॉस लाइक निमित्तन उपादान। तो हमने ये सब चीजों की जस्ट ये बात की, लेकिन हमने उसका जो डिटेल में स्वरूप नहीं समझा, राइट। सो ये हमारा प्रयोजन ही नहीं था कि हम उसके डिटेल में जाए। मेरा प्रयोजन बस इतना था कि आई जस्ट ब्रिंग अप दीज वर्ड्स सो दैट ये आपके दिमाग में आए कि अच्छा ढाई द्वीप जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, अच्छा समुद्र घाट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, अच्छा बेसिकली क्या बोलते हैं निमित्त और उपादान ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। तो ये जस्ट आपको शब्द समझ में आए, बस ये शब्द सुने आप पहली बार, बस यही है प्रयोजन था। इससे ज्यादा प्रयोजन था ही नहीं कि हम उसको अभी डिटेल में जाए। हम जब अभी मेरा प्लान ये है कि हम जो बेसिकली विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर हो जाए, और उसके बाद है वो हम एडवांस कॉन्सेप्ट है जो उसको लेंगे। तो ये निमित्त उपादान है और ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, दे आर नॉट वेरी एडवांस बट दे आर लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट। तो पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर ले, धर्म में हमारी श्रद्धा हो जाए, एक रुचि हो जाए, इतना लेवल तक पहुंचे, और फिर उसके बाद हम अगर जो ये सब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट लेंगे तो फिर उसमें मजा आएगा और वो समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोजन था। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वहां से हम सिस्टमैटिक कंटिन्यू करेंगे एंड विल गो बाय गाथा। हर एक गाथा है वो हम प्राकृत में है वो हम पढ़ेंगे, और फिर उस गाथा का जो अर्थ आता है और उसमें आचार्य ने जो क्या कहा है वो हम समझेंगे। तो ये फिर क्या है, बहुत सिस्टमैटिक हो जाए, ठीक है। और सो यहाँ पे बेसिकली अपना स्वाध्याय और या जो हमारी तत्व चर्चा यहीं पे समाप्त होती है आज के लिए। और जस्ट ये कहना चाहता था कि आई थिंक अगले 2 वीकेंड्स हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे बिकॉज वील बी ट्रैवलिंग, तो एटलीस्ट आई बी ट्रैवलिंग, सो 2 वीकेंड तक स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक वील बी एबल टू रिज्यूम अवर स्वाध्याय इन जनवरी, आई थिंक द फर्स्ट वीकेंड ऑफ जनवरी, ठीक है। तो मैं ये सब जो इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है। सो चलो अभी हम यहाँ पे Thank you, अपना Kalpesh bhai. Thank you so much. या यू आर वेलकम। तो बस और अभी अपना मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कुछ कहना था? सिर्फ मुझे ये रिमाइंड मुझे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एक्चुअली, क्यूरियोसिटी आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। मैंने सारे सेशंस और रिकॉर्डिंग्स भी देखे पहले के जो मैंने मिस किए थे। इट्स फैंटास्टिक, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। बट और मेरी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई है कि मुझे चाहिए और आर्टिकल्स और ये चाहिए मटेरियल टू रीड। आई कैन रीड ड्यूरिंग योर 2 वीक्स ब्रेक। तो आप वो Sure, sure. प्रथमानुयोग और करणानुयोग का मटेरियल स्पेसिफिकली अगर व्हाट्सएप कर सके, आर्टिकल्स हो या वीडियोस हो या जो भी आपने
बोले हैं वो सब शेयर कर दो, तो या पुस्तक फॉर्म में भी हो, सो इट्स गुड. हाँ So really, really appreciate it. Thank you so much again. Very great sessions. जरूर. ठीक है, चलो हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं. सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम. जैनम जयतु शासनम. ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को. Thank See you you. in the next Jai session. Jinendra. Jai Jinendra. Thank you, Jai Jinendra. कल्पित भाई. You're welcome, everyone. Thanks everyone. और मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ. आप जुड़ते हो तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है. तो सबको, सब ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स. ठीक है, चलो, जय जिनेंद्र.